बड़वानी जिले के ग्रामीण आज भी नए पुल का इंतजार कर रहे हैं। मामला ठीकरी तहसील के दवाना गांव का है। दोदान नदी पर बना 50 साल पुराना पुल जर्जर हो चुका है। बेस मिट्टी धंसने लगी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नए पुल को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिए, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक पुल की रेलिंग नहीं होने की वजह से कई लोगों की गिरने से मौत भी हो चुकी है। तो वहीं 2 दिन पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के गुजरने से पुल टूट गया था, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी कोई सुध नहीं ली। ये जो पुल है, इस पुल से कितनी पब्लिक कनेक्ट रहती है? इससे पर डे जो ना 2000-2500 लोगों का आवागमन, गांव वालों का आना जाना होता ही रहता है पर डे। किसानों का भारी वाहन, किसानों के बैलगाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह सभी चीजें इसी से निकलती। गांव का मेन रोड यही है। क्या दिक्कत आती है? बारिश में ये समस्या आती है कि बारिश में रोड 3-3 घंटे बंद रहता है। 3-3 घंटे तक रुकना पड़ता है। इधर की पब्लिक इधर रुकना पड़ता है, इधर के बच्चों को इधर रुकना पड़ता है। पूरा गाँव का आने जाने का मेन रास्ता यही है। और ये कल शाम को ट्रैक्टर के कारण ये दुर्घटना पुल पिछले 5 साल से जर्जर है। सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, सभी को बता चुके हम ये चीजें। ये पुल जर्जर है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इसमें। पिछले साल भी एक लड़का पैदल निकल रहा था, पैदल निकल पानी के बहाव में बह गया। उसको कंपनी जाना था, इस कारण उसको जल्दी थी, तो उसको लगा पानी का मैं निकल जाऊंगा, तो वो पानी का अनुमान नहीं लगा और बह गया। और बहने के कारण 3 रोज बाद उसकी लाश मिली बेचारे की। उसके पहले वाले साल एक बाइक गिर गई थी, बाइक 2 महीने बाद मिली। तो इस पे आए दिन दुर्घटना होती है। बारिश में तो दुर्घटना होती है। पुल हादसों को न्योता दे रहा है और कुछ हादसे हो भी चुके हैं, हो गए हैं। तो ये यहाँ पर ये मेन मार्केट जाने का रास्ता है और ये पूरी तरह से बंद होने के हो गया समझो। आज सिर्फ मोटरसाइकिल पैदल वाला ही निकल रहा है आज की तारीख में। तो अब इसको है तो जल्दी से जल्दी सब प्रशासन हाइट लेके नया जो नहीं हो तो अभी तो टेम्परेरी व्यवस्था करे, उसके बाद को उसको नया बनाना जरूरी है। ये जो पुल है, इस पुल से कितनी पब्लिक कनेक्ट रहती है? इससे पर डे जो ना 2000-2500 लोगों का आवागमन, गाँव वालों का आना जाना होता ही रहता है पर डे। किसानों का भारी वाहन, 50 साल पुराना पुल अब पूरी तरीके से जर्जर होने की कगार पे है। मैं आपको पीछे बता दूं कि ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा इसी पुल का कल एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। यहाँ पर एक भरी हुई ट्राली पलटी खाई थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ ग्राम दवाना के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती है इस पुल को लेकर। क्या नाम है दादा आपका? कैलाशगिर गोस्वामी, पान दुकान दवाना। दादा, ये जो पुल है, इस पुल में किन किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है? आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इस पुल के ये गिरने की वजह से कहीं दिक्कतें आ रही है। स्कूल के बच्चों का आवागमन रुक रहा है। प्लस यहाँ पे ये भाव सिंह बाबा पे जो पूजा करने वाले लोग जाते हैं, उनको दिक्कतें आ रही है। जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? जनप्रतिनिधियों के तो पास जा के ना सब थक चुके हैं। हमारी मांग है इस पुल को इतनी हाइट दी जाए कि कम से कम नदी का जो पानी साल में निकलता है, जो पूरा आ जाता है, आवागमन रुक जाता है। पिछले साल यहाँ पर एक लड़का बह गया, उसके 2 बच्चे हैं। आज उनको कोई संभालने वाला नहीं है। अब इस पुल की वजह से ही अगर पानी नहीं होता तो वो बच्चा आराम से जिंदा होता। आज इस पुल की वजह से ही वो बह गया है, नदी पर पानी फिरने की वजह से। इस पुल की वजह से यहाँ पे रंगांव पंचायत जुड़ रही है और स्वास्थ्य अस्पताल भी है। वहाँ का रास्ता पूरा जाम होगा। गरीब वर्ग मजदूरी करने वाले अपने शहरों पर बजट लेके गांव के फिर घुमाव से इधर आते। पहले वो इधर से निकल जाते थे। और ये संत भाव सिंह बाबा है पुराना, इसके नाम से बाजार भी गिरता है, मेला भी गिरता है। इसका रास्ता भी पूर्ण रूप से बंद हो गया। इसकी वजह से छोटी छोटी पाइप रखने से यहाँ पे कचरा गुत्ता है और ये व्यक्ति यही पास में रहता है। ये लोगों को निकालता है, बजाता है, न व्यवस्था करता है। यानी कि जब नदी पूर आती है तो फिर क्या होता है? आवागमन सब जाना बंद हो जाता है। फिर 2 किलोमीटर दूर मतलब आना पड़ता है हमारे को। पानी बढ़ता है तो आवागमन में क्या क्या दिक्कत है? आवागमन पूर्णतः बंद हो जाता है और पास में ही हायर सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। उन बच्चों को इसी पुल से गांव वालों को जाना पड़ता है। इधर भटगौला, घट्टी, बलगांव, आजंदी के बच्चे आते इसी पुल से निकलते हैं। और ये पुल पूर्णतः नष्ट हो चुका है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो दूसरी बात, गुरुवार के रोज़ यहाँ हाट बाज़ार गिरता है और इसी हाट बाज़ार पे मतलब 10-12 गांव के जनता बाज़ार करने आते हैं। बारिश में पूर्णतः बंद हो जाता है। ये मैं पिछले 30-35 साल से पुल को देख रहा हूँ। पुल बहुत
इसकी ऊंचाई हाइट इसकी कम है पुल की, इससे आवागमन में परेशानी रहती है और कम से कम 35 गांव के लोग इससे पुल से गुजरते हैं और बरसात में बहुत हालत ख़राब होने के कारण इसको 2 किलोमीटर दूर से इधर उधर आवागमन करना पड़ता है। और कल परसों ये ऐसी घटना घट गई, इसमें कुछ हो जाता, पर वो क्या है कि गांव वालों ने, पंचायत ने थोड़ा ध्यान रख के करा कुछ ऐसा, बाकी बहुत तकलीफ है इसमें यहाँ पर। और जब बारिश में पानी आ जाता है तो एक मोटरसाइकिल भी पिछले तीसरे साल बह गई थी, तो 1 महीने तक उसमें रही, पुल में रही वो मोटरसाइकिल। तो इसकी भी अवगत करा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये लोग चाहते हैं कि ये पुल की हाइट थोड़ी ऊंची कर रखे और प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे। जनप्रतिनिधि कोई ध्यान ही नहीं देते। पिछले कम में 5 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबको सूचना दे दी। जनप्रतिनिधियों को पर भी अब भरोसा नहीं रहा। प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पुल निर्माण के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। NDTV के लिए बड़वानी से मुनाफ अली।